नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक हमने एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और साथ में ही एमएस एक्सेल की विभिन्न फीचर्स और फंक्शनलिटीज को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वे से जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज के सेशन में हम एमएस पावर पॉइंट, जिसको पीपीटी बोलते हैं, को प्रारंभ करेंगे और उसके विभिन्न फंक्शनलिटीज को जानेंगे। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है एमएस पावर पॉइंट। जैसे कि आप बहुत से प्रतिभागी जानते होंगे कि पावर पॉइंट एक बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है उसका उनमें वन ऑफ द एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट। ये सॉफ्टवेयर यूज करता है स्लाइड्स। बेसिकली हम इसमें यूज होती हैं स्लाइड्स, जिससे जो इंफॉर्मेशन कन्वे करती है टेक्स्ट फॉर्मेट में और साथ के साथ में मल्टीमीडिया मीन्स हम इस पीपीटी में पिक्चर्स, ऑडियो, मूवीज, साउंड क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और एक तरह से ये यूज होती है जितनी भी प्रेजेंटेशन है, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गई, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन हो गई, उसके लिए काम होती हैं। स्लाइड्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, वीडियो, साउंड और बहुत सारे तरह की स्लाइड्स इंफॉर्मेशन जो यूजर कम्युनिकेट कर सकता है अदर्स के साथ। अब एक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करें, न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए स्टेप्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करें, उसके बाद मेन्यू से न्यू को चूज करें, उसके बाद न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्टेड होती है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें और आपका न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक बार जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप ऑफिस बटन पे क्लिक करें, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट, इसको क्लिक करें तो आपका एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम अभी क्या है, प्रेजेंटेशन 3। तो इस तरह से आपका एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब स्लाइड को यूज करने से पहले उनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम जान लेते हैं। स्लाइड्स कंटेन करती है प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर एक एरिया होता है स्लाइड में जिसे डॉटेड बॉर्डर से इनक्लोज होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। उस एरिया को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में बहुत सारी आइटम्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर्स और चार्ट, और इन्हीं प्लेस होल्डर्स में ही यूजर्स अपना डेटा इंसर्ट कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या पिक्चर्स हो या चार्ट्स हो। कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट होते हैं जिसमें यूजर अपना टेक्स्ट टाइप कर सकता है, और कुछ आइकन्स होते हैं जिसमें कमांड्स होती हैं जिसमें आप एक यूजर कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकता है, चार्ट्स इंसर्ट कर सकता है, इस तरह से। तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पर हम एक स्लाइड खोल लेते हैं और उसके बाद हम एक आपको प्लेस होल्डर दिखाते हैं। तो जैसे एक मेरा प्लेस होल्डर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डॉटेड है, एक मेरा डॉटेड है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा प्लेस होल्डर है जहां पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूं। एक दूसरा इसके नीचे एक डॉटेड है, आपका बॉर्डर घिरा हुआ है, ये मेरा प्लेस होल्डर है, ये मेरा प्लेस होल्डर है, एक ये मेरा प्लेस होल्डर है, और एक ये मेरा प्लेस होल्डर आइकन है जिसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं इस आइकन के थ्रू, इसके थ्रू चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू कोई स्मार्ट आर्ट की ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई पिक्चर, यहाँ पर क्लिप आर्ट या कोई मीडिया क्लिप। तो इस तरह से आप कोई भी प्लेस होल्डर में टेक्स्ट या इन आइकन्स के थ्रू कोई भी मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड का वे होता है। जैसे हमने कोई दूसरा लेआउट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका ये वाला, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला प्लेस होल्डर दिख रहा है पहला आपको, जिसमें आपको क्या लिखना है,
ये मेरा प्लेस होल्डर है और ये मेरा प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे मेरे दो प्लेस होल्डर है, पहला ये है और दूसरा ये। तो ए प्लेस होल्डर है जिसमें यूजर अपनी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकता है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से एक स्नैपशॉट आप पे दिखाया गया है। अब प्लेस होल्डर में कैसे हम टेक्स्ट इंसर्ट करें। तो सबसे पहले जो भी प्लेस होल्डर में आपको कुछ भी टाइप करना है उसके अंदर क्लिक करें। उसके बाद प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो गायब हो जाएगा और वहां पर आपका एक कर्सर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपको लिखना चाहते हैं उसे लिखें। उसके बाद जैसे आपने लिख लिया, उसको आप कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस प्लेस होल्डर के बाहर कहीं जाके क्लिक करें और उसके बाद जो भी आपने लिखा है वो सेव हो जाएगा। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा पीपीटी खुला हुआ है और यहाँ पर मुझे इसके अंदर लिखना है, इस प्लेस होल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया अंदर, तो आप देख सकते हैं जो भी पहले लिखा था क्लिक टू ऐड टाइटल वो हट गया है। अब हम यहाँ पे टाइटल लिखें, तो मैंने टाइटल लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम। अब मैंने लिख दिया। अब मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। अब मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बाहर कहीं पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरा ये आपका ऐड हो गया। नीचे मेरा एक और प्लेस होल्डर है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है। तो अभी जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। जैसे मैंने अंदर क्लिक किया तो ये हट गया। तो इसके बाद मैं सबटाइटल लिख दूंगा MS पावर पॉइंट। अब मेरा कंप्लीट हो गया। मैं बाहर कहीं क्लिक करूं उसके बाद तो देखिए, तो इस तरह से हम प्लेस होल्डर के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यदि आपको इस प्लेस होल्डर का टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप जहां पर आपने जैसे इसके अंदर आपको एडिट करना है MS पावर पॉइंट के अंदर हो, तो इधर आप यहाँ पे क्लिक करें तो वही आपका प्लेस होल्डर वापस आ जाएगा और कुछ भी इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है MS वर्ड भी लिखना है, MS वर्ड MS एक्सेल। तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब आपका एडिटिंग हो गया है। तो इसके बाद आप यदि इसको इससे बाहर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए, तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में ही उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब एक न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है। आपने पहली स्लाइड इंसर्ट की, उसके बाद आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो क्या करना है, आपको होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर आपको न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स की लेआउट होगी। उस लेआउट में से आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करें और उसके बाद आपकी वो पर्टिकुलर लेआउट में एक स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। तो मेरी न्यू स्लाइड है। अब इस स्लाइड के बाद मुझे दूसरी स्लाइड ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो बहुत सारे आपको लेआउट दिख रहे होंगे। तो मुझे सेकंड लेआउट सपोज बनाना है आपका टाइटल ओनली, ठीक है, जिसमें आपको टाइटल ओनली देना है। यदि आपको किसी कंपैरिजन करना है दो चीजों का तो आपको ये ले सकते हैं लेआउट, दो कंटेंट। यदि आपको ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक ले सकते हैं। तो आपको जो भी आपकी उपयुक्तता के अनुसार जो भी तरह का लेआउट आप चाहते हैं स्लाइड का वो ले सकते हैं। सपोज आपको ये लेना है तो आपको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा स्लाइड ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टास्क पेन है लेफ्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली स्लाइड मेरी ये रही है, दूसरी स्लाइड जो भी मैंने क्रिएट करी है वो आ गई। तो यहाँ पे देखिए पहला मेरा प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गया ऊपर। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगली स्लाइड क्रिएट करनी है जिसमें आप ये लेआउट चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी तीसरी लेआउट क्रिएट होगी, ठीक है। और इस लेआउट में आप यहाँ पर भी कुछ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और साथ में ही इन आइकन के थ्रू कुछ भी प्लेस होल्डर में मीडिया कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक पर्टिकुलर स्लाइड को आपको डिलीट करना है तो क्या करें, सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जो डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट कमांड आपकी होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप में डिलीट कमांड होगी, उस पर क्लिक करें तो आपकी वो पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक स्लाइड को मूव करना है। कभी ऐसा होता है कि आपकी स्लाइड पीछे, आपको उस स्लाइड को आगे ले जाना है, पीछे ले जाना, आपको मूव कराना है। तो क्या करें,
सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट करें जो आपको मूव करानी है, और वो सिलेक्ट कहां पे करेंगे आप, जो आपको टास्क पेन होगा लेफ्ट साइड में, वहां पर स्लाइड को सिलेक्ट करें। उसके बाद क्लिक और ड्रैग करें स्लाइड को जहां पर आपको उसको मूव करानी है, और उसके बाद माउस को रिलीज करें। तो इस प्रोसेस को हम जान लेते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टास्क पेन है, आप देख सकते हैं मेरा माउस घूम रहा है लेफ्ट में, तो यहीं से मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहीं से मैं पर्टिकुलर स्लाइड को मूव कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे ये स्लाइड डिलीट करनी है, स्लाइड नंबर 3, तो मैंने स्लाइड नंबर 3 अभी सिलेक्ट की थी, सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिलीट ऑप्शन, कहाँ पर है, होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर आप डिलीट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए आपका स्लाइड डिलीट हो गया, ठीक है। अब आपको कोई स्लाइड मूव करनी है, आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बस ऐसे समझाने के लिए, मुझे स्लाइड नंबर 2 को ऊपर ले जाना है, ऊपर मूव कराना है, ठीक है। तो उसको मैंने यहां से पहले सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक को माउस किया और उसको ऊपर, उसको मैं जस्ट, तो देखिए जैसे मैं यहां पर ले गया ऊपर, तो मेरे देखिए अब एक नंबर पे कौन सी स्लाइड आ गई है, कंटेंट, और दूसरे नंबर स्लाइड कौन सी आ गई है, कंप्यूटर सिस्टम। आप चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम आपकी पहले नंबर पे आए, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर माउस को लेफ्ट क्लिक किया, उसको आप देखिए ड्रैग कर रहे हैं, और ड्रैग करने के बाद इस कंटेंट के आप ऊपर ले जाए। तो देखिए आप ये कंप्यूटर सिस्टम अब एक नंबर पर आ गई है, और कंटेंट स्लाइड आपके कौन से नंबर पर आ गई, 2 नंबर पर। तो इस तरह से हम जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव इजीली करा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब प्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया है, या उसको सेव करना चाहते हैं, तो जैसे हम कोई वर्ड फाइल है एक्सेल को सेव करते हैं, सेम प्रोसेस आपका प्रेजेंटेशन सेव करने का है। यदि आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज कमांड पे क्लिक करें। यदि आपने पहले से सेव कर रखी है, उसको सेव किया हुआ, उसमें आपने एडिटिंग किया है और उसके बाद आपको सेव कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा कमांड यूज क्लिक करें, सेव कमांड। तो इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे ये प्रेजेंटेशन है, इसका भी नाम प्रेजेंटेशन 3 है, ये भी सेव नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम हमको सेव कर रहे हैं, तो इसको हम सेव एज पर जाएं। सेव एज करने के बाद आपकी सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फिर कहां पर सेव करनी है, तो डेस्कटॉप पर करनी है, डेस्कटॉप पे चले जाएं। उसके बाद उस पीपीटी का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया CS, कंप्यूटर सिस्टम करके CS कर दिया, और उसको मैंने कहां पे सेव कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे। उसके बाद मैंने सेव पर क्लिक किया, जैसे सेव पर क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे पीपीटी का नाम क्या हो गया, ऊपर देख सकते हैं CS, और ये पीपीटी भी कहां पर सेव की गई है, डेस्कटॉप पर। इसके बाद आप कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप डेटा ऐड कर रहे हैं, कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आप जस्ट क्या करें, कुछ भी एडिटिंग करेंगे, उसके बाद आप कौन सी कमांड क्लिक करेंगे, सेव, तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को हम सेव कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आगे के सेशन में हम जानेंगे टेक्स्ट बॉक्स और MS पावर पॉइंट की और भी जितनी फंक्शनलिटीज उनके बारे में। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।